और अगर अंजलि भाभी जी ये देख रही हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में आए, हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाएं, हमारे ग्रुप। तो विवेक आप ये रहा शिवम, ये रहा शिवम, पीछे से मारा जाए क्या? पीछे से मारा जाए। हेलो एवरीवन, तो आज है डेट 20 फरवरी और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्रयागराज प्रतापगढ़, फिर वहाँ से जाएंगे रायबरेली जहाँ अभय के यहाँ भागवत कथा है। तो और देखिए ये आए हैं हमेशा की तरह हमेशा की तरह, ये आए हैं विवेक हमारे गाजीपुर से और इन्होंने अभी खाई है पनीर बिरयानी। तो हम इनसे पूछेंगे फीडबैक कैसा था, कैसा लगी आपको दीदी के हाथ की भी पनीर बिरयानी। बहुत बढ़िया। आप वैसे और चीज़ें नहीं खाते हैं वरना दीदी नॉनवेज में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाती है। कभी मन हुआ कुछ नॉनवेज में ट्राई करने का तो आप बताइएगा हमें। जरूर बढ़िया था। हम तो कह रहे रेस्टोरेंट जब खुला जाएगा तो उसमें पार्टनरशिप होगा। चलिए आपकी बात ध्यान में रखी जाएगी। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और आए हैं मैं और विवेक शिवम को रिसीव करने। शिवम रामपुर से आ रहा है ट्रेन से ही और यहीं प्रतापगढ़ के स्टेशन पर उतरेगा। जंगई जैसा शिवाजी मेरी। तो बताइए विवेक कैसा फील हो रहा है आपको, कैसे एक्साइटेड हैं आप शिवम को रिसीव करने के लिए? बढ़िया लड़का है। बढ़िया लड़का है। बस उससे मिलेंगे, किसी और को दुख होगा। हालांकि वो आ रहा है, इस बात का दुखी हूँ थोड़ा सा। किसी को नहीं लाया था इस बार। कोई बात नहीं, तुम भी बढ़िया है। अपना भाई आ रहा है। कल तो तुम रात में कह रहे थे कि क्यों ही आ रहा है वो। जब नहीं ऐसा नहीं है, जैसा भी है बढ़िया है, जो होता है बेहतर के लिए होता है। शिवम की ट्रेन आ चुकी है। शिवम अपना H1 में है और H1 यहाँ से थोड़ा आगे जा चुका है। तो जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक तो शिवम निकल चुका होगा अपने डब्बे से। तो विवेक आप ये रहा शिवम, ये रहा शिवम। पीछे से मारा जाए क्या? पीछे से मारा जाए। देख नहीं रहा है, अभी देख नहीं रहा है। जाओ जाओ जाओ, जाओ। और ये रहा अपना भाई। सरप्राइज हो गया। दारा आया बट दारा कहाँ है वो हमें भी नहीं दिखा। जरा फोन करो कहाँ है दारा को। और आ चुका है शिवम, कैसा रहा सफर शिवम? क्या हुआ, रुकते रुकते? नहीं हाँ ओह। और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। दारा बाहर वेट कर रहा है तो शिवम गाड़ी से जाएगा और मैं और विवेक बाइक से ही चलेंगे। और ये दारा मिल चुका है, हमें गाड़ी मिल चुकी है। अब शिवम और विवेक गाड़ी से चलेंगे, मैं बाइक से आ रहा हूँ, फिर वही चाय मिलेंगे। और आज है 22 तारीख और आज ही जाना है हम लोगों को अभय के घर। सुबह हो चुकी है, सोनू तैयार होकर ऑफिस जा चुके हैं और मैं और विवेक ही हैं अभी यहाँ पे। जीवन पर चर्चा हो रही थी कि नाम जब से होता क्या है। नाम जब से क्या होता है। और अभी आशुतोष का फोन आया था, आशुतोष काफ़ी खुश थे। कहाँ, लखनऊ थे? नहीं, कानपुर में। कानपुर थे, काफ़ी खुश थे। दिल के काफ़ी अच्छे इंसान हैं आशुतोष। वैसे भी अच्छे इंसान हैं, वैसे भी अच्छे इंसान हैं, मतलब क्योंकि इंसान कैसा है इसका पैरामीटर्स दिल के हिसाब से तो ही लाया जाता है। मेरे हिसाब से इंसान कैसा है उसको जाननी है तो उसको दोस्तों को जानो, उसके दोस्तों से बात करो, वो पता चल जाएगा कि उसके इंसान कैसा, वो कैसा इंसान। नहीं कई सारी चीज़ें हैं। जैसे पहली बात तो दोस्त किसे कहेंगे आप कि उनकी जिनसे बात होती है वो है दोस्त। नहीं, फिर बात तो हम लोग की प्रोफेशन में ऐसा है कि सबसे होती है। फिर आप दोस्त आप उसको कहेंगे जिससे आप मतलब कोई भी चीज जो है, जैसे हम लोग, जैसे तुम हो गए हमारे शेयर हो जाता है, वो दोस्त। मेरे हिसाब से दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठो, आप जैसी भी कंडीशन रहे, चाहे घरेलू दिक्कत हो जैसी भी हो, आपको अच्छा लगे, अपनापन सा लगे और कभी ईर्ष्या का भाव ना है मन में।
किसी भी चीज़ को लेके अगर वो आपका दोस्त आपको समय नहीं दे रहा है, किसी और के साथ कहीं जा रहा है ना, तो भी आपके मन में वो ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास जो भी दोस्त है, मैं तो ऐसे ही खुश रहता हूँ कि यार ये दोस्त है मेरा, इससे बात होती है या फिर जब मुलाकात होती है तो कितने अच्छे से होता है सब कुछ। और सोनू भाई ने कढ़ी चावल बनवाया है। कढ़ी चावल वैसे ही काफ़ी पसंद है हमें भी और विवेक को भी। रामपुर में अक्सर कढ़ी चावल, राजमा चावल और रायता हुआ करता था। सोनू ने समय दिया है कि वो 12 बजे तक आ जाएंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो 12 बजे के पहले नहीं आ पाएंगे। विवेक, क्या आपको लगता है कि सोनू 12 बजे तक आ जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं आ पाएंगे। हालांकि उसको हम बता भी नहीं सकते कि सुबह हमने इसको बात कहा भी, तुम नहीं आ पाओगे। अरे यार चले जाएंगे, तुम चले जाना यार। ठीक है, नहीं आ पाओगे। सोनू चाहता है कि हम सब साथ जाएं। वैसे तो हर कोई ही चाहेगा कि सब लोग साथ में ही चलें, बट क्योंकि यहाँ से 140 किलोमीटर है रायबरेली और रोड भी उतना अच्छा नहीं है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही। और ये था कि एक बजे तक पहुँच जाए तो थोड़ा समय मिलेगा अब ऐसे बात करने का, अगर उनके पेरेंट्स से मुलाकात होती है तो थोड़ा बात करने का। वरना अगर हम लोग 3-4 बजे पहुँचते हैं तो तुरंत खाना खाना है और फिर जस्ट वापस ही आना है, क्योंकि फिर वो निकलना भी है यहाँ से। आज रात को ही निकलना है यहाँ से, क्योंकि प्रयागराज भी चलना है। और ये हमारे एक दोस्त उत्कर्ष चंद्रा आ चुके हैं, जिनके रूम में कल मैं सोया था, क्योंकि यहाँ 4 लोग ऑलरेडी हो चुके थे। तो अब उत्कर्ष से हम पूछेंगे कि उन्हें हमारे साथ कैसा लगता है। मतलब आपने हमारे साथ एक ट्रिप भी कर ली है अभी तक, मिर्ज़ापुर सोनभद्र की। उसके पहले भी आप प्रयागराज मेरे यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं। तो एज अ ओवरऑल कलेक्टिव एक्सपीरियंस में बताइए कि कैसा लगता है आपको हमारे साथ। क्या आप हमें दोस्त के तौर पे स्वीकार करेंगे? क्योंकि उत्कर्ष अभी खाने में बिजी है, तो हम अपनी नज़रें हटा लेते हैं उनकी तरफ से। कहाँ जा रहा है? अच्छा, नमक तो ये नमक दे दे। और अभी शिवम गए हैं बाहर, तो विवेक ने उनसे कहा है कि हमारे लिए कुछ मीठा लेते आइएगा, मीठा और तीखा दोनों लेते जाइएगा। और देखिए क्या लाते हैं शिवम। उम्मीद है कि गरम गरम जलेबी लाएंगे, समोसे तो अभी बने नहीं होंगे। तो अब हम अपने विवेक से पूछेंगे, हमारी जो 3 भाभियाँ हैं, 4 भाभियाँ मान लेते हैं, शैलेश, अभय, सोनू, शिवम, इन 4 लोगों के बारे में कुछ बताएं आप। स्टार्ट करते हैं अनामिका भाभी जी। अनामिका भाभी जी हम लोगों से ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, और वो हम लोगों को ऐसा समझ लो कि मतलब छोटे भाई, बहुत अच्छा, बहुत केयर करती हैं, बड़ों की तरह केयर बड़ों करती होते हैं। हैं। जैसे कि एक बड़ा जो होता है, खाना खाया कि नहीं, हर अच्छे से नहीं, सोया हर कि चीज नहीं। हर चीज दुख सुख एकदम बड़ों होता है। मतलब उनसे एक माँ जैसी फीलिंग आती है, एक गार्जियन जैसी फीलिंग आती ये तो है। माँ वाला आपने वर्ड ऐड किया है ना, ये नहीं, अच्छा ठीक गार्जियन, भाभी भाभी भाभी, बट गार्जियन। जैसे वो हम लोगों को ना ऐसा समझती कि ये सब अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान है। ठीक है, अब चलते हैं शैलेश की वाइफ, शैलेश की जो मतलब सुषमा भाभी जी, सुषमा भाभी जी की तरफ। तो सुषमा भाभी जी मतलब फ्रेंड और गार्जियन के बीच वाली है। ना ज़्यादा फ्रेंड ना गार्जियन, उससे बीच की कहीं पे। मैं तो सुषमा भाभी जी से 2 बार ही मिला हूँ अभी तक, और मुझे ऐसा लगता है ना, वो जैसे बाकी जनरली मैं देखता हूँ कि लोग होते कि ठीक है यार आ गए हैं दोस्त, ठीक है खा पिएंगे चले जाएंगे, और सुषमा भाभी जी मुझे बहुत खुश नजर आती हैं। नहीं, वो बहुत खुश नजर आती है। और वो देखो ना, उनके पास जब जाते हैं हम लोग, मैक्सिमम टाइम वो अपना ना ये लगता है क्या क्या खिला वही क्या क्या खिला दूं, क्या क्या अलग खिला दूं, क्या क्या टेस्टी खिला दूं। मतलब अलग बिल्कुल ही।
उनको ये रहता है और ये नहीं कि बाहर से ऑर्डर करना है, नहीं, उनके साथ ये है कि मतलब मैं बनाऊंगी तुम लोग खाओ, और मतलब कुछ भी कुछ काफ़ी रहती है सुषमा भाभी जी, अच्छा अच्छा खिलाने का काफ़ी रहता है, काफ़ी एनर्जेटिक लगती है मुझे। है। अब चलेंगे हम मधु भाभी जी गोरी मैम की तरफ। गोरी मैम मधु भाभी जी से देखो मेरी मुलाकात ज़्यादा हुई नहीं है, फोन पे वार्ता हुई है। ऐसे तो वो फ्रेंड वाली कि मतलब पूरा वो है कि मतलब एक जैसा फ्रेंड होते हैं एक दूसरे से, वो वाला पूरा टाइप। और जैसे अभी तो मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ है मधु भाभी जी के साथ, और तो कोई बातचीत भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कैरियर जिसमें मधु भाभी जी बहुत अच्छा कर सकती हैं तो वो स्टैंड अप कॉमिक या रोस्ट करने का वो कर सकती उनका है। ये है कि मतलब अगर उनसे बात करो तो वो रोस्ट करना ज्यादा कर देती है कि आदमी कहता है भैया नहीं, मुझे लगता है ना कि कभी अगर हमारा पूरा ग्रुप एक साथ हो तो उन्हें एक स्टेज दिया जाए कि आप सबके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोले, कैसे क्या है। ऊपर से ना उनकी खास बात ये है कि कोई भी चीज़ उन्हें बोलना है वो बिल्कुल फ्लो में बोलती है, बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है। जैसे तुम सब इतने काले हो, तुम्हारे सामने कोई भी गोरा लग जाएगा, कोई भी बात हो, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट हमेशा ही लगता रहता है। और फिर अब चलेंगे अंजलि भाभी जी की तरफ। अंजलि भाभी जी से मैं 2 बार मिला हूँ और बहुत मतलब फॉर्मल मीटिंग हुई, मतलब थोड़ा मतलब रहे बैठे हैं लेकिन वो टाइप का रहा, मतलब साइड नेचर टाइप का है, ज़्यादा बातें ज़्यादा नहीं है, बस यही इसकी मतलब ठीक है, मतलब बहुत अभी ना और कुछ बात नहीं। उम्मीद है कि अक्टूबर में भी बातें हो। और अगर अंजलि भाभी जी ये देख रही हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में आए, हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाएं, हमारे ग्रुप की गोराई का एवरेज बढ़ाएं, और मिलते हैं लड़कों की तरफ से तो उम्मीद बहुत कम है कि एवरेज बढ़ पाए, क्योंकि आप लोग घटा ही रहे हैं। हमारी भाभियाँ ही हैं जो हमारे ग्रुप का एवरेज एक स्टैंडर्ड लेवल पे रखी हैं। आ चुके हैं अपनी ग्रूमिंग करा के, देखिए दाढ़ी उनकी काफ़ी अच्छी सेट लग रही है, और साथ के साथ कुछ खाने के लिए भी लाए, क्योंकि विवेक ने बोला था गुलाब जामुन खा गए तुम। 4 गुलाब जामुन खा चुके हैं विवेक। देख के नहीं लगता होगा कि ये लड़का इतना खाता है, बट बहुत खाता है। ये 4 समोसे की बारी है, 4 गुलाब जामुन लपेट गए हैं। देखते क्या किसी और को मिल पाता है। उत्कर्ष है उम्मीद में कि मिलेगा उसे, पर चांसेस कम है। पूरी निगाह अपने शिकार पे। और अब हम लोग हो गए हैं रेडी, निकल रहे हैं। जस्ट 6 लोग हैं, पीछे 4 लोगों को बैठना पड़ेगा। हाँ सही है। और ये विवेक यहाँ पे क्यों है, बसे हैं कंफर्टेबल। और ये है हमारे सारथी दारा सिंह। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई। ए उत्कर्ष, ये है वो आवास जहाँ सोनू रहते हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है आज का, नीले नीले बादल हैं। ये है हमारी राइड। और चलिए आपको मिलाते हैं अब हमारे चलो हम जा रहे हैं, बाय। ये फिर वहीं से चले जाएंगे अपने। हाँ मैं बोलना नहीं है कुछ, मैं बस ऐसे दिखा रहा था। कुछ तो बोलो। क्या है वो देखिए गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अब हम सीधा जाएंगे रायबरेली। पहले हम अपनी बुआ के घर जाएंगे, फिर उसके बाद अभय के घर जाएंगे। तो अभी देखिए सब लोग गाने का मजा लुत्फ उठा रहे हैं। उसकी मैडम क्या कॉल की हमें भी बताओ। उसकी मैडम आशुतोष की मैडम क्या कॉल की बताओ। कॉल करके उस वक्त तारीफ करके भैया आप लोग क्या। अच्छा हाँ, आज क्या हुआ है, आज विवेक भैया को वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आशुतोष भैया की भाभी से बात किया, उन्होंने कहा कि इसलिए फरमाइश की। और हम रुके हैं कि स्टॉप पे
जहाँ हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये का। और विवेक जो अब सो गए थे पी रहे। आ चुके हैं हम लोग अभय के गांव। ये गाड़ी हमारी फंस चुकी है। ये है उसकी गांव का रास्ता, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। और किसी तरीके से इधर से गाड़ी आ रही थी, उसे पास देने के लिए इधर से निकाला गया है। ये संभाल के। अरे चूना से पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। चूना बहुत ज्यादा डाला हुआ था, हमें रास्ते नहीं मिल पाया। और आ गए हम लोग यहाँ पे। अभय का चूना हमें दिखा, एकदम हल्का हल्का दिख रहा है। लेकिन इस बार ज्यादा ठीक था, फिर भी ठीक है। उधर वाला देखोगे ना भाई, वो खतरनाक रूट है। अरे चलो, कहाँ गया वो? वहाँ पे ये रंजीत उतर के वीडियो बना रहे। ये चूना, ये अपार भरपूर चूना दिख रहा है। और भाई तुम्हें चूना दिखा? अरे एक चूना ऊपर भी था। वही तीर पकड़ के सीधे चले जाते। हम लोग आए बड़ी और भाई तीर का निशान इतना बढ़िया डलवाए ना सब ऐसे। चूना देख के आ जाओ वहाँ से। हम लोग डरता है। पहले तो उसको समझ रहा क्या? संगीत में आपका स्वागत है। एक इंटरव्यू भाभी जी का भी होना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं रायबरेली और अब हम लेंगे शिवम से विदा। शिवम जरूर। हाँ, बाय गाइस। अब शिवम बस स्टैंड पे आ चुके हैं। शिवम यहीं से लेंगे बस। चाची साहब बैग हाँ, बैग उसको